हाँ जी भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। पेपर 10 और 11 तारीख को आपका केवीएस एनवीएस का हो चुका है। ईएमआरएस का काफी पहले दे चुके थे। अब आप लोग केवीएस एनवीएस की यहां पर टायर 1 की कट ऑफ जानना चाहते हो, पेपर कब होगा ये जानना चाहते हो, टायर 2 का, और कौन बच्चा तैयारी करे और कौन ना करे ये भी जानना चाहते हो, और अपनी टायर 2 की मैथ्स के एग्जाम की तैयारी कैसे करें इस हमारे नए पैटर्न को, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के हमारे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी कैसे करें, तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बच्चों ये वीडियो पूरी आखिरी तक देखना, क्योंकि काफी कुछ चीजें आपको यहां से क्लियर होने वाली है। जो हम कट ऑफ यहां पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट पीआरटी के लिए रहेगी, कंप्लीट टीजीटी के लिए रहेगी, कंप्लीट पीजीटी के लिए रहेगी। तीनों के लिए मैंने अलग अलग कट ऑफ बनाई है। कट ऑफ के साथ साथ कितने मार्क्स और कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हमने बताया है। किस शिफ्ट के अंदर, सॉरी, किस पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी वाले पोस्ट के अंदर कौन सा लेवल आपका इजी था, कौन सा मॉडरेट था, वो सब चीजें भी मैंने यहाँ पर आपकी बना रखी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको पूरा पूरा देखना है। आइए बच्चों, हम बात करते हैं आपके केवीएस एनवीएस एग्जाम की, जो आपका 10 और 11 जनवरी 2026 को परीक्षाएं हो चुकी है। तो पहले हम बात करेंगे इसमें पीआरटी के कट ऑफ की, और वीडियो को फिर कह रहा हूं आखिरी तक देखना, क्योंकि तैयारी, जिन बच्चों का कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा या इसके आसपास भी पहुंच रहे होंगे, तो वो तो तैयारी शुरू करेंगे ही करेंगे। और तैयारी करनी कैसे है उसके बारे में भी आज की वीडियो में बताएगा कि हमारी फ्री क्लासेस और हमारी पेड क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना सारे के सारे बच्चे। तो पहले बच्चों हम बात करेंगे पीआरटी के बारे में। ठीक है, आपका जो एग्जाम लेवल था वो मॉडरेट बताया गया है। आपका जो थोड़ा बहुत जीके वो हार्ड पाया गया। और देखो, जीके हार्ड पाने का रीजन ये भी, अब किसी बच्चे को यार टीजीटी साइंस की तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है ना, या फिर पीजीटी वाले बच्चों को कह लो, वो लोगों को जीके से क्या ही मतलब है, जो मैथमेटिक्स और साइंस हमारे पढ़ाना चाह रहे हैं, है ना, या जो जनरली हिंदी भी पढ़ाना चाह रहा है, उसको क्या मतलब है मेरे भाई आपको जीके पढ़ने से। तो कुछ चीज़ों को वो बच्चा उस लेवल तक पढ़ नहीं पा रहा है, तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उस पैटर्न को स्वीकार नहीं करा है। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ में यूट्यूब सेक्शन पर, इवन कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बहुत हेट स्प्रेड किया है कि केवीएस एनवीएस ये पैटर्न वापस लो, ये किस तरीके से क्या करा रहे हो, क्या ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स है कि पहले प्री इतना टफ दो, फिर हमारा क्या नाम है मेंस और डिस्क्रिप्टिव दो, उसके बाद फिर इंटरव्यू दो। भाई टीचर बना रहे हो या हमारे एसडीएम बना रहे हो, तो बहुत तरह से बच्चे चिंतित हैं, परेशान हैं, और वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो यार ये केवीएस एनवीएस आपको भी देखना पड़ेगा भाई, इतनी मोटी फीस ली है आपने, ठीक है, और इतनी सारी फीस लेने के बाद थोड़ी सुख सुविधाएं देनी चाहिए आपको, बच्चों को क्लियरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए। पेपर में चेंज हुआ है, उसके तहत बच्चों ने स्वीकार किया इस चीज़ को, लेकिन आप लोगों को भी बच्चों के सपोर्ट में आना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम आपकी आवाज़ बनकर आपके सामने प्रस्ताव रखते रहेंगे। केवीएस एनवीएस जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड है, के सामने ज़रूर प्रस्ताव रखेंगे, और आगे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और ऐसी अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फेस करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। तो मैं बात करूं पीआरटी की, इसका एग्जाम लेवल को मॉडरेट बताया गया है कि ठीक ठीक है, थोड़ा सा बच्चों ने हार्ड फील किया जीके। और जो मैं यहाँ पे कट ऑफ लिख रहा हूँ आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी के अंदर, हमने क्रीमी, नॉन क्रीमियर और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी कट ऑफ है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आपके 100 क्वेश्चंस थे, और 100 क्वेश्चन इंटू 3 यानी 300 मार्क्स का आपका पेपर था। ये वहां से कट ऑफ है, यानी ये मार्क्स में कट ऑफ है और ये इसमें कट ऑफ है। कट ऑफ आफ्टर नेगेटिव मार्किंग है सारी की सारी। फिर मैं कह रहा हूँ, आपने कुछ पॉजिटिव किया है, कुछ नेगेटिव किया है, तो आफ्टर नेगेटिव मार्किंग है आपकी ये कट ऑफ। जब आपके ओवरऑल 300 नंबर में से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जो भी आपके कैंसिल कर लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे 50, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन किए जिसमें से आपके 5 गलत हैं, तो 55 सही और 5 गलत के माइनस करके तब ये मैं आपके सामने कट ऑफ रख रहा हूँ। तो कट ऑफ बच्चों जनरल की 62 से 64 क्वेश्चन है आउट ऑफ 100, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 60 से 62 है, एससी की 54 से 56 है, और एसटी की 50 से 52। अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूँ तो 300 में से 186 से 192, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 180 से 186, एससी के 162 से 168, और एसटी के 150 से 156। अगर आपके मार्क्स कहीं इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप बेहिसाब तैयारी शुरू करिए, भयंकर लेवल पर अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए, क्योंकि अब समय आ गया है सब दिन खराब नहीं करने का। और हम लोगों ने भी अभी, जैसे हम लोगों को, जैसे जनरली हम लोग यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी पढ़ा रहे हैं, है ना, ईएमआरएस के लिए भी पढ़ाना, और केवीएस एनवीएस के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव वाली प्रिपरेशन को हमने इसलिए रोक के रखा हुआ था क्योंकि भाई केवीएस एनवीएस होना था, तो वो वाले बच्चे भी अब साथ में शुरू करेंगे, तो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव के बारे में कि कैसे कैसे चलना है। और जो हमारा क्या नाम ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसकी तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, और वैसे भी हम चलाएंगे उसको तो रेगुलर बेसिस पे, है ना। तो चीज़ों को ध्यान से देखना, और ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर कर एक एक चीज़ों को देख कर बनाई गई है। तो आप 100% मान लीजिए कि इसी के इर्द गिर्द ही चीज़ें घूमेंगी, जितनी पोस्टें उन्होंने दी हैं, अगर उस हिसाब से जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसके हिसाब से।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टीजीटी के बारे में बात करें तो टीजीटी में बच्चों को जीके के साथ साथ थोड़ा सा रीजनिंग को बोला है कि उन्होंने टाइम टेकिंग ले लिया, भाई रीजनिंग ने समय लिया है। अगर ऐसा था कुछ तो ज़रूर कमेंट करके बताना, या आपको कोई और चीज़ ऐसे टीजीटी के टाइम में जो केवीएस का टीजीटी वाला एग्जाम हुआ उसमें फील हुआ तो ज़रूर बताना। ठीक है। तो इसकी अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो इसको भी देख लो भाई, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, सारी कट ऑफ आफ्टर नेगेटिव मार्किंग है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव मार्किंग के बाद ये हमारी कट ऑफ्स कंसीडर की जाएंगी। कैटेगरी जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी। जनरल 58 से 60 क्वेश्चन आपके कुल मिला के काट पीट करके सही होने चाहिए। ओबीसी डब्ल्यूएस 56 से 58, एससी 51 से 53 और एसटी 48 से 50। अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं तो 174 से 180, 168 से 174, 153 से 159 और 144 से 150। ये आपके मार्क्स 300 में से अगर ऐसे बन रहे हैं आउट ऑफ 300, अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। और अगर आपके 100 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के तो ये भी बहुत खुशी की बात है। आप लोग अपने टीजीटी मैथमेटिक्स साइंस जो भी है उसकी तैयारी शुरू करो। हम लोग भी यहाँ पर बहुत सारी अनाउंसमेंट्स आपके सामने अब लेकर आएंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अब बच्चा पूरे फिक्स रूप से, क्योंकि पेपर हो गए उसके, एएमआरएस वाला बच्चा भी अपना सेकंड पेपर की तैयारी कुछ इस वजह से भी नहीं कर रहा था कि बार केवीएस एनवीएस का प्री पर थोड़ा फोकस होकर और जान लगा दूं, है ना। तो अब तो आपके प्री वाले एग्जाम सारे टायर 1 क्लियर हो गए हैं। अब आप लोग चाहे यूपीएलटी ग्रेड हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, अब आप लोग यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की तैयारी शुरू करोगे। ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी अब आप लोग शुरू करना शुरू करिए। रिजल्ट का वेट आप लोग वैसे भी करेंगे तो कोई फायदा है नहीं, तो प्रिपरेशन को चालू रखिए, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं। डी++ का भी हम लोग प्रिपरेशन शुरू कराएंगे अभी बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से। पीजीटी की डेट्स आ भी गई हैं, है ना, उसकी भी। तो मतलब आपके पास वजह नहीं है ना पढ़ने की, पढ़ते रहो जो भी हुआ है। ठीक है सर, जो भी इनकी तरफ से प्रॉब्लम हुई है वो तो कमेंट करोगे ही करोगे, हम प्रस्ताव रखेंगे सरकार के आगे कि भाई ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आगे से ये चीज़ ना हो। फिर भी बच्चों हमें जो चीज़ है उसे स्वीकार करके थोड़ा आगे चलना चाहिए। हम हमारे साथ जो गलत हो उसका हम लोग बात करते रहेंगे। बात आ जाती है यहाँ पे पीजीटी की। पीजीटी के लेवल को बच्चों ने टफ बताया है, क्योंकि उसमें जीके भी टफ बताई गई है, मैथमेटिक्स भी टफ बताई है, रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी। क्या ऐसा था, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। पीआरटी वाले बच्चे पीआरटी वाले बताइए, टीजीटी वाले टीजीटी, और पीआरटी वाले पीजीटी वाले पीजीटी। अपनी अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने अपने सेंटर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस की हुई हो, क्योंकि कई बच्चे सेंटर पर उस सेंटर को मिस कर जा रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसी स्कूल आइडेंटिटी नहीं है, बच्चों को ढूंढने में सेंटर कहीं प्रॉब्लम हुई है, तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि ये चीज़ें भी हम लोग और लोगों को अवेयर करें, यहाँ तक बात तक पहुँचाएं भाई सरकार तक, कि भाई देखिए किस तरीके से आपकी ये जो एग्ज़ाम प्रणाली है काफ़ी परेशान कर रही है बच्चों को, इतने पैसे देने के बाद ये सुविधाएं तो बनती नहीं है। ठीक है। तो पीजीटी के बारे में बात करूं, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करूंगा 100 क्वेश्चन में से, और आपका जो मार्क्स है 300 में से। तो पेपर का लेवल आपको बताया गया है कि भाई थोड़ा सा पीजीटी वालों को टफ पड़ गया है। ठीक है। और पेपर बड़ा भी बन रहा है, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। 20 4 पोर्शन तो हमारे वही हो गए, मैथ्स, जीके, इंग्लिश और हमारा क्या नाम है रीजनिंग, और 10 हमारा फिर क्या नाम है दूसरे लैंग्वेज वाला हो गया, और 10 कंप्यूटर हो गया। तो इस तरीके से हमारे ये 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के बन रहे हैं। तो जनरल 52 से 54 क्वेश्चन, 56 से 162, ओबीसी डब्ल्यूएस 51 से 52, 153 से 156, एससी 46 से 48, 138 से 144, और एसटी 44 से 46, 132 से 138 नंबर समझ लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा पीजीटी का कट ऑफ रहने जा रहा है। तो आप चाहे पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, या टीजीटी की कर रहे थे, या दोनों की कर रहे थे, या फिर आप पीआरटी की कर रहे थे, अगर आपकी कट ऑफ इतने के आसपास पहुंचती है तो ये ज़रूर अपना यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है। इन कट ऑफ को देखने के बाद भी, जैसे मान लीजिए आपने वीडियो देखा, अगर आप पीआरटी हो तो आप अपना नाम लिखेंगे पीआरटी, ठीक है, और अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट करेंगे। अगर आप टीजीटी हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे टीजीटी, मतलब जो भी आपका नाम है, जैसे सपोज आपका नाम प्रवेश है, प्रवेश टीजीटी, और आप अपना जो भी मार्क्स बन रहा है या नंबर ऑफ क्वेश्चन किसे करना है वो आप कमेंट्स करेंगे, सिमिलरली पीजीटी के साथ भी। जिससे एक बार जैसे ये वीडियो तो चली गई, अब आप लोग देखना शुरू करोगे, इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों वगैरह में, ताकि और बच्चे कमेंट्स करें। ठीक है। लेकिन यहाँ से कि है कि बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में करेंगे तो आपको वो भी आइडिया होगा कि हमारी कट ऑफ से जब बच्चे ने मैच किया कि भाई, जैसे एक नाम ले लेते हैं ना, हमने बोला प्रवेश है तो वो प्रवेश लिख देगा अपना नाम। ठीक है। उसके बाद अपनी कैटेगरी लिख देगा जनरल। उसके बाद ये बता देगा भाई मैं पीआरटी की तैयारी कर रहा था, और मैं ये बता दूंगा कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं ना, तो क्वेश्चन सही हो रहे थे मान लो 65 के आसपास। या फिर अपने क्वेश्चन की जगह अपने नाम नंबर भी लिख सकता है कि 195 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये कैटेगरी में जब ये आप कमेंट करोगे कि भाई कोई बंदा जनरल पीआरटी इतने क्वेश्चन ऐसे ही कल को मान लो कोई पीआरटी की जगह टीजीटी है तो टीजीटी कमेंट कर दिया, है ना, जनरल की जगह मान लो उसकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी एसटी है, वो कमेंट कर दिया, तो आपको यहाँ से भी एक डाटा मिलेगा कि भाई एग्जैक्टली जो हमारी कट ऑफ है और जो बच्चों के नंबर हैं वो आप तकरीबन तकरीबन मिलते हुए देखोगे।
ये बिल्कुल कट ऑफ आपको एग्जैक्टली यही जितना डाटा हम तक मिला है जो पेपर का लेवल है, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ आपने 70% देखी होगी, है ना, 180 में से 128 के आसपास कट ऑफ आपने देखी होगी। तो इस बार वो कट ऑफ हल्की सी डाउन होगी, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाकी ठीक है जी, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ और लोगों तक पहुंचे, चाहे वो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हो, टीजीटी वाले हों या पीजीटी वाले हों, वहाँ तक पहुंचे। दूसरी चीज़, अब जिन बच्चों को ये कट ऑफ तैयारी हो गई तो आप अपनी सेवरल तैयारी शुरू कर देना। हम अपने चैनल पर मैथमेटिक्स की तैयारी तो कराते कराते हैं, हम यहाँ पर अब इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी शुरू करेंगे, और हम यहाँ पर साइंस टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी शुरू करेंगे सारे एग्जाम्स की, चाहे वो हमारा केवीएस हो, एनवीएस हो, एमआरएस हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डी ट्रिपल एस भी हो, सारे एग्जाम्स की हम लोग यहाँ पर अपने 2 सब्जेक्ट्स और ऐड इन कर रहे हैं हम अपने टीजीटी पीजीटी में, इंग्लिश को और साइंस को। तो वो भी अभी जल्दी आपके सामने वो टीचर्स आएंगे और आपको पढ़ाना शुरू करेंगे मस्त बिंदास तरीके से। ठीक है। एक चीज़ और कि सर अब यहाँ से तैयारी हमें करनी है टायर 2 वाले की, तो तैयारी कैसे करें, यहाँ देखना ध्यान से। तो बच्चों पहली चीज़ ना, तैयारी कैसे करनी है बैच वैच के बारे में, आप आराम से अपने नंबर लगा लो, अगर आप संतुष्ट हो तो ही बैच के अंदर एनरोल होकर पढ़ना शुरू करिए, और अगर बैच के अंदर एनरोल होकर भी नहीं पढ़ना है तो कल हम एक सेशन लेके आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर 13 तारीख को। पहले मैं उस सेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसा कि आप तक ये वीडियो जारी होगी तो आप उसे 12 जनवरी को देख रहे होंगे वीडियो को, तो 13 जनवरी ट्यूसडे को शाम को 6 बजे, क्योंकि सब लोग घर पर होंगे, हम ऑब्जेक्टिव का तो अप्रोच पता ही है, सब लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ाएंगे अपने बैच में, तो हम डिटेल्ड तरीके से डिस्क्रिप्टिव वाले प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव होता क्या है, कैसे लिखना होता है, क्योंकि आप लोग में से कई लोग स्कूल टाइम से अब तक आते आते काफ़ी समय बदल गया होगा, जल्दी से आंसर निकालने भागते हैं, तो जल्दी से आंसर निकालने की एक प्रणाली है, ठीक है जी, हमें पता है, लेकिन अब उसे करना कैसे, वो तरीका क्या है, तो एक एक चीज़ें में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब डिस्क्रिप्टिव को अब तक, क्योंकि कई सारे बच्चे कह रहे सर प्रिपरेशन शुरू करो, एमआरएस हो गया, एमआरएस हो गया है, तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करो, डिस्क्रिप्टिव हम केवीएस एनवीएस के बाद ही कराएंगे। ठीक है। और एलटी ग्रेड वाले बच्चे भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस टीजीटी पीजीटी हो, एमआरएस टीजीटी पीजीटी हो या यूपी एलटी ग्रेड हो, इन सभी पेपरों के पेपर 1 टायर 1 हो चुके हैं। अब टायर 2 में इनकी डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव की अप्रोच है, इसलिए हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि तैयारी में हम लोग यहाँ से अब साथ लेके चलेंगे सारे बच्चों को, बहुत मजा आएगा, बहुत शार्प माइंड, बहुत बेहतरीन बच्चे जब साथ में प्रिपरेशन करेंगे, वो बहुत मजा आएगा। ठीक है। कुछ ऐप में अपडेट्स भी कर रहे हैं हम एआई को लेकर, तो हम आपके डिस्क्रिप्टिव के आधार पर आपकी कॉपी चेकिंग वगैरह के प्रोसेस को और आसान बना पाए, तो वो अपडेट भी मैं आपको जल्दी दूंगा। तो ये सैटरडे को, सॉरी ट्यूसडे को, यानी 13 जनवरी कल ट्यूसडे को शाम 6 बजे डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको बुलाएंगे सारे के सारे बच्चे। अब उसमें प्रिपरेशन में बताएंगे क्या, बिल्कुल जो स्टार्टिंग से चीज़ें होती हैं, इसमें एक तो हम आपको कंप्लीट थ्योरी कराएंगे ही कराएंगे पूरी की पूरी प्रिपरेशन में। ठीक है। हाँ, बैचेज़ हमारी एप्लीकेशन पर ही चलेगा, लेकिन आप इस ये सारी इंट्रो क्लासेस ज़रूर देखिए ना, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि भाई एक होती क्या है तैयारी। क्योंकि जैसे मैं बताऊँ, मेरा नाम नीरज सिंह बैसला है, और मैं अगर अपने स्कोर कार्ड के बारे में बात करूँ तो मेरे पास 10th 11th और 12th में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं 12th में। ठीक है। उसके बाद मैंने आईआईटी जेई किया है, और वो मैंने उसके बाद मैंने वहाँ से जेई करके अपने एनएसआईटी कॉलेज से एडमिशन लेकर आपको किया। यानी अगर आपको फर्दर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको आईआईटी जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जो 100 मार्क्स आ रहे हैं बैक टू बैक 10 11 12th में, और जो मैं एक अच्छे कॉलेज से हूँ, तो यानी मेरे को मैथमेटिक्स के ऊपर अच्छी पकड़ है, और उसको लिखने का संदर्भ मुझे आता है। अगर मैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, या फिर मैं अगर किसी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे लिखना आता है, मुझे समझाना आता है, मुझे बताना आता है। उस चीज़ का फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं मेरे साथ। तो ये चीज़ आप जब ज़रूर करेंगे, तो कल ये यूट्यूब सेशन रहेगा, सबके लिए फ्री रहेगा, आके एक बार हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। और आंसर की कैसे, आंसर शीट चेक कैसे होगी आपकी, उन सब के बारे में बात करेंगे। और मैक्सिमम एग्जांपल्स के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस कोर्सेज के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर, जिसमें हम लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको होमवर्क भी मिलने वाला है, जिसमें आपकी लिख के दोगे तो एआई फीचर वो चेक भी करे, और मैं जितना मैक्सिमम बच्चों की कॉपी चेक हो पाएगी, वो भी मैं चीज़ इसके अंदर शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए, अब हम डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन किस वजह से रोकी हुई थी, ये केवीएस एनवीएस था, क्योंकि हम चाहते थे पहले दिन से जो लाइव क्लास लगे एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर, सारे बच्चे एक साथ आए, है ना, कुछ बच्चे किसी प्रिपरेशन की वजह से रुके ना रहे। अब सब बच्चे, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, एमआरएस हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, सारे बच्चे अब अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये टाइम नोट कर लेना, ठीक है। इवेंट चैनल पे आपको दिख जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका क्या नाम है टेलीग्राम भी होगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 बजे हम लोग 13 तारीख को आपके सामने ट्यूसडे को इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप हमारे बाद बैच में एनरोल होना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपकी कट ऑफ इनके आसपास आ रही है, या हमारे एग्जाम की कट ऑफ की वीडियो भी डाली हुई है मैंने, उसको भी देख लीजिएगा आप चैनल पे। ठीक है। और ये पीआरटी पीजी टीजीटी और पीजीटी के आसपास भी अगर ये कट ऑफ टच करती है आपकी, तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल हो सकते हो। हमारे जो बैचेस हैं बच्चों, उसमें आप देखोगे कि सर केवीएस एनवीएस का अलग बैच है,
और ईएमआरएस का अलग बैच है। तो बच्चों बस हमने मेंशन कर रखा है इन बैचेस के अंदर टीजीटी वाले लेवल पे, क्योंकि सिलेबस भी सेम है। टीजीटी वाले लेवल पे केवीएस एनवीएस टीजीटी ले लो या ईएमआरएस टीजीटी ले लो, दोनों बैच इक्विवेलेंट है, दोनों के प्राइस भी सेम है। इसमें हम आपको टायर 2 की तैयारी कराएंगे, पूरे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराएंगे और पूरे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे, जो कि हम 13 तारीख यानी कल से शुरू कर ही रहे हैं पूरे तरीके से। ठीक है जी। ये बैचेस के प्राइस, ये बैच आपके 2000 रुपये के हैं, लेकिन आपको द कोच 500 कूपन कोड लगाने से वो की एप्लीकेशन द कोच अकेडमी में मिल जाएगा, ये 1500 रुपये का पड़ेगा। चाहे आप दोनों में से कोई भी ले लो। सर मैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस भी कर रहा हूँ, है ना, तो मैं ये लूँ या लूँ, दोनों में से जो आपको बेटर लगे, क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही चलेगा, वो दोनों आपको अलग अलग दिख रहे होंगे लेकिन टीजीटी लेवल पे दोनों में सेम चलेगा। ऐसे ही अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनवीएस पीजीटी टायर 2 और ये हमारे पीजीटी 2025 टायर 2, तो इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी तैयारी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की इसके अंदर हो रही होगी, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, इसमें आपकी हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल होती है, हम दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी कर रहे हैं। इस बैच के प्राइस 2500 है, लेकिन ताकोच 500 कूपन कोड लगा के ये आपको 2000 मिल जाएगा। इनमें से भी दोनों में से आप कोई भी एक लेना चाहो ले सकते हैं, क्योंकि पीजीटी वाले में सेम ही कंटेंट होगा, जो ईएमआरएस पीजीटी में होगा वही केवीएस एनवीएस पीजीटी में होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड बैच परचेज करते ही मिल जाएगा, और कल से हम तैयारी शुरू कर ही रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाली और हमारी ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी। तो बहुत मस्त तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ। आपको यूट्यूब पे वीडियो देख लेना आराम से, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 पेपर सॉल्व करा रखे हैं पूरे के पूरे डिटेल तरीके से, वो आपको ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा मैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऐसे करके 2 पेपर मिलेंगे। ये क्या पेपर है? ये एमआरएस का एग्जाम जो 2023 में हुआ था ना, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों अप्रोच से हमने क्वेश्चन को कर रखा है। वो वीडियो जरूर देखना, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो देख के ही आप आगे की तैयारी शुरू करना, क्योंकि आपको एक्जैक्टली पता लग जाए कि एमआरएस पूछता क्या था अपने पेपरों में, ताकि एक आइडिया मिल जाता हमें कि अब ये क्या पैटर्न चेंज करके पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल क्या रखता था। दूसरा प्यारे बच्चों, ये पेपर केवीएस टीजीटी पीजीटी हम लोग जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, ये दोनों के 100 क्वेश्चंस। ये वीडियो भी मैं आपके सामने चैनल पे अपलोड कर दूंगा जल्दी से, और इनको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। ये सॉल्यूशन ईएमआरएस हमने कर ही दिया पूरा टीजीटी पीजीटी सॉल्व, 80 क्वेश्चन जो आए थे, और अब केवीएस टीजीटी पीजीटी भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एनवीएस टीजीटी पीजीटी भी, एनवीएस में 160 क्वेश्चन आते थे, है ना, जब ये पेपर हुआ था, तो उसके भी हम लोग आपके सामने टीजीटी पीजीटी वाले लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये भी सॉल्यूशंस आपके सामने जल्दी आएगा, और इसका हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम दोनों चीज़ देखना, आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव अप्रोच दोनों मिलेगी। ये वीडियो जब आप जाके देखोगे, है ना, ये रही है वो वीडियो, तो आप जब इसके अंदर देखोगे तो हमने टीजीटी का भी सॉल्यूशन करा रखा है, पीजीटी का भी, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन का ना एक आइडिया मिलेगा कि भाई किस तरीके से चीज़ें चली हैं, क्या कराया जाता है। और ये डिस्क्रिप्टिव चीज़ को ना, इसमें ना स्टेप्स के नंबर होते हैं आपके, जितना बेहतरीन आप लिखोगे, जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन करोगे, फॉर्मूले मेंशन करोगे, उन सब चीज़ों से मिलेगा। तो हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को देखो ध्यान रखा गया है, डिस्क्रिप्टिव तरीके से ही चीज़ें भी कराई गई हैं, और एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन आए या कैसा है, सब चीज़ को हमने बहुत अच्छे, तो वीडियो दोनों ज़रूर देख लेना। और केवीएस एनवीएस के मैं टीजीटी पीजीटी के पेपर पोस्ट कर ही रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मुझे लगता है आप सारे बच्चों को कट ऑफ मिल गई अपनी पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की। किसी बच्चे का दिल टूटा हो कट ऑफ सुन के तो सॉरी गाइज, बट ये ओवरऑल जितना रिसर्च है, जितना भी डाटा है रिसीव हुआ है, जो बच्चों ने बताया है ना, पीआरटी वालों ने, टीजीटी वालों ने, पीजीटी वालों ने क्या चीज़ मॉडरेट बताई है, क्या बताया है। बाकी आपको एक्स्ट्रा चीज़ होगी अपनी शिफ्ट से रिलेटेड, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कोई ड्रॉबैक दिखा आपको सरकार के सिस्टम का, मैंने तो बताया, उससे कमेंट करना। और अपना नाम, अपनी कैटेगरी, ठीक है, अपना नाम, अपनी कैटेगरी, आप पीआरटी टीजीटी पीजीटी है वो, और आपका क्या स्कोर बन रहा है कट ऑफ के अकॉर्डिंग, वो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि उससे एक्चुअल कट ऑफ, स्टूडेंट कट ऑफ जब मैच करता है कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से बच्चे को समझ में आता है कि हाँ भाई यार, ये तो रियलिटी चेक है, इतना ही नंबर बन रहा है। और मैंने कट ऑफ आपको क्वेश्चंस में भी बता दी है, और आपका क्या नाम है, मार्क्स में भी बता दिया कि कट ऑफ क्या जाने वाली है, दोनों चीज़ों में मैंने आपको कट ऑफ बता दी है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई ये सारी कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग के साथ है। और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, दिन गया बात गई। अगर आपका स्कोर इसके आसपास है तो पूर्ण रूप से तैयारी में लग जाओ। और हम लोग मैथ्स टीजीटी के साथ साथ साइंस टीजीटी और इंग्लिश टीजीटी भी हम लोग अब लॉन्च कर रहे हैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ, चाहे एमआरएस हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, या यूपी का एलटी ग्रेड हो, या टीजीटी पीजीटी जीआईसी, कोई भी परीक्षा हो, शुरू कर रहे हैं मज़े बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसकी भी अपडेट आपको चैनल पे मिलेगी। और 13 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी ट्यूसडे को, यानी कल ही आप लोगों को शाम को 6 बजे सबको बैठ जाना है। एक लाइव इवेंट रखेंगे मस्त वाला, इसमें डिस्क्रिप्टिव के ऊपर चर्चा करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा, क्या तैयारी होनी चाहिए, और कैसे हम डिस्क्रिप्टिव को अपने बैचेस के अंदर लेकर चलने वाले हैं। हमारी ऐप डाउनलोड करनी है आप लोगों को, तो जब आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको
प्ले स्टोर पर द कोच अकेडमी मिल जाएगी, आप बाय नाम भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक भी कर सकते हो। इस ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद जब ऐप को इंस्टॉल कर लोगे आप लोग, तो अपने फ़ोन के अंदर ईमेल आईडी वगैरह से रजिस्ट्रेशन करके आपको टीजीटी पीएचडी वाली कैटेगरी में जाना है, और यहाँ पर आपको सारे बैचेज मिल जाएंगे। EMRS हो, KVS हो, NVS हो, है ना, मैंने दोनों का सेम ही बैच बोला, जो भी लोगे। और द कोच 500 कूपन कोड लगा देना, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा, आप बड़े आराम से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, दैट्स ऑल। मुझे लगता है आप सारी बच्चों की चीज़ें क्लियर होंगी। ऑल द बेस्ट आपके टायर 2 के लिए। अब हमारा भी टाइम आ गया है पेटी कसने का। आप भी तैयार होके बैठ जाइए, और दिन रात अब हम लोग मेहनत करते हैं, ठीक। नो मोर सेलिब्रेशन टिल योर फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम जब भी हमें करीबन करीबन अभी से हम देखें, मोटा मोटा 3.5 महीने तो होंगे ही हैं हमारे पास, क्योंकि CBSE में भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। उसके बाद ही पेपर लेंगे, जब मोस्टली स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेशन है वो अपनी मोटे मोटे तौर पर जो ले सकते हैं, वो अप्रैल के बाद ही लगाई जाए। 3 साढ़े 3 महीने में हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी है, बड़े आराम से कर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्म। जय हिंद बच्चा पार्टी। एंड ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये इवेंट कल अटेंड करना ना भूलिए। जय हिंद।